अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 19 रहने वाला है हमारे क्रैश कोर्स का। और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, प्लस इसके साथ हम कवर अप करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, ज्यादा कुछ इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस छोटा सा हमारा टॉपिक रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो हम इसके रिगार्डिंग कवर अप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसको मैंने मिक्स करके बनाया है, यानी कि दो टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। एक तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स और दूसरा बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये आपको याद रख लेना है, ये हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं अपने इस क्रैश कोर्स की, जिसका आज हमारा डे 19 है, ठीक है ना, डे 19 है इस क्रैश कोर्स का हमारा। तो मैं आपको बताता चलूं, ये क्रैश कोर्स आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉरेस्टर या कोई भी फॉरेस्ट वर्कर हो, या जितने भी आने वाले 10+2 के एग्जाम है, तो उन सब के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। स्पेशली जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, मेल फीमेल बोथ के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये क्रैश कोर्स पहले से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। वहां पे आपको क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे डे वाइज मैंने जो है क्लासेस बना के रखे हैं, डे 1, डे 2, डे 3 सो ऑन। तो आप अच्छी तरह से देख लेना। और साथ ही साथ बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स के किस्मत में भी ये क्लासेस थी, तो वो भी जो है इन्हें अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि 80% हमारा कवर अप हो चुका है। और बॉर्डर बटालियन की किस्मत में ये सारी की सारी क्लासेस हैं, अभी भी जो है उनकी किस्मत में ये क्लासेस हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप सब लोगों के लिए भी जो यहाँ पे फ्यूचर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। तो चलिए आज की टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो सबसे पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं भारत रत्न अवार्ड के बारे में। तो ये जो भारत रत्न अवार्ड है, इसके बारे में आपको क्या याद रख लेना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है कि जो भारत रत्न अवार्ड है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और अवार्ड्स एंड ऑनर्स के रिगार्डिंग इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। भारत रत्न अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये जो है सबसे पहले 1954 में दिया गया, ठीक है ना। भारत रत्न अवार्ड जो है सबसे पहले 1954 में दिया गया। और जो भारत रत्न अवार्ड है, इसके जो विनर्स है, मैंने कहा ना 1954 में ये सबसे पहले दिया गया। इसके ढेर सारे विनर्स है, बहुत सारे विनर्स है, ठीक है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट विनर्स है जो कि आपको नोट डाउन कर लेने हैं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं डॉक्टर एस राधा कृष्णा की, तो इसे जो है 1954 में ये अवार्ड दिया गया। भारत रत्न अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सीवी रमन को भी मिला, इसे भी 1954 में दिया गया। अगर मैं सी राजा गोपालाचार्य की बात करूं, तो ये भी जो है भारत रत्न अवार्ड के विनर है, और इन्हें भी जो है 1954 में जो है अवार्ड दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवार्ड्स के रिगार्डिंग, कौन सा अवार्ड किसको कब दिया गया, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना। अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू की, तो इसे 1955 में जो है भारत रत्न अवार्ड में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स किसके रिगार्डिंग, भारत रत्न अवार्ड के रिगार्डिंग। आई होप कि आपने अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा कि भारत रत्न अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में सबसे पहले दिया गया, और किसको कब दिया गया वो भी आपने यहाँ पे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट अवार्ड पर, दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है ना। अगर मैं साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करूं, तो ये जो अवार्ड है ये एनुअली दिया जाता है, ठीक है ना। ये ऑथर्स को दिया जाता है, ठीक है ना। किनको दिया जाता है, ऑथर्स को दिया जाता है, यानी कि जो कि बुक्स वगैरह जो है लिखते हैं, तो उनको ये दिया जाता है। अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं, सीधी सी बात है, जब ये ऑथर्स को दिया जाता है तो इसका मतलब ये लिटरेरी के फील्ड में दिया जाता है। नोट डाउन कर लेना, ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। और अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं, तो इसके दो टाइप्स हैं। एक तो संस्कृत साहित्य अकेडमी अवार्ड आप कह सकते हो, और दूसरा यहाँ पे इंग्लिश साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये दो टाइप्स हैं किसके, साहित्य अकेडमी अवार्ड के। अगर मैं इस अवार्ड की बात करूं, तो ये जो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, एक तो इसके साथ एक
कॉपर प्लेट दिया जाता है जिसकी कीमत अच्छी खासी होती है, और प्लस जो एक चेक दी जाती है 1 लाख रुपीज की। तो ये जो है अवार्ड जिसको मिलता है उसको ये मिलता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अवार्ड की बात करूं, दैट इज दादा साहिब फाल्के अवार्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है नोबेल प्राइज की तरह, तो नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से। अगर मैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड की बात करूं तो देखिए सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना कि इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख रुपीज। तो जिसको ये अवार्ड मिलता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, उससे 10 लाख रुपीज कैश प्राइज दिया जाता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है, सिनेमा में दिया जाता है। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं अवार्ड्स के रिगार्डिंग, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। किस फील्ड में दिया जाता है, सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं इस दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो सबसे पहले मिस देविका रानी को यह अवार्ड दिया गया। ये जो है पहला पर्सन है जिसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, किसको, मिस देवी रानी को। और कब मिला, 1969 में। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं इस दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूं तो 2014 में जो है ये अवार्ड दिया गया किसको, एक बॉलीवुड एक्टर है शशि कपूर, ठीक है ना, शशि कपूर को ये अवार्ड दिया गया कब, 2014 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ठीक है ना, 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले मिस देविका रानी को यह अवार्ड दिया गया, कब दिया गया, 1969 में। और अगर मैं 2014 की बात करूं तो एक बॉलीवुड एक्टर है शशि कपूर, उसे जो है ये अवार्ड दिया गया। तो इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड पे, दैट इज नोबेल प्राइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज है। तो नोट डाउन कर लेना, इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्टर्स हैं नोट डाउन कर लेना। तो अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं, सबसे पहले इसका फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल इसका फाउंडर है, किसका, नोबेल प्राइज का। और अगर मैं इस नोबेल प्राइज की बात करूं तो ये जो है फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया जाता है, साइकोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है, या आप मेडिसिन कह सकते हो, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, पीस के फील्ड में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स लेटर में ऐड हुआ, लेकिन इस फील्ड में भी दिया जाता है। पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो अगर मैं बात करूं इस नोबेल प्राइज की, तो सबसे पहला पर्सन कौन है जिसे ये नोबेल प्राइज मिला। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले इंडियन सिटीजन की बात करूं, जो फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिसे कि नोबेल प्राइज दिया गया, वो कौन है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आपको नोट डाउन कर लेना है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज सबसे पहले दिया गया, फर्स्ट इंडियन सिटीजन है। और साथ ही साथ ये एशिया के भी फर्स्ट पर्सन है जिसे कि नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसे जो नोबेल प्राइज दिया गया 1913 में दिया गया, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। गीतांजलि, ठीक है ना, इसने गीतांजलि की उसके फील्ड में, मतलब उसी के रिगार्डिंग इसे ये दिया गया नोबेल प्राइज, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं डॉक्टर सीवी रमन को, इसे भी जो है नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के फील्ड में, ठीक है ना। कब दिया गया, 1930 में दिया गया, नोट डाउन कर लेना। अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं, नोबेल प्राइज भी बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेने हैं। देखिए अगर मैं मदर टेरेसा की बात करूं, मदर टेरेसा को पीस के फील्ड में दिया गया, ठीक है ना, पीस के लिए दिया गया। कब, 1979 में इसे दिया गया। और अगर मैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात करूं, इसे जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला है, कब, 1998 में। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, ये जो नोबेल प्राइज है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसके फाउंडर कौन है, अल्फ्रेड नोबेल इसके फाउंडर है। और ये जो है डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है, दैट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, या आप मेडिसिन कह सकते हो। और इसके साथ साथ लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, इस फील्ड में ये दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं सबसे पहला पर्सन कौन है जिसे ये अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, फर्स्ट इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ फर्स्ट एशियन पर्सन भी थे जिसे ये प्राइज मिला। कब दिया गया,
1913 में दिया गया। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो नोबेल प्राइज है डॉक्टर सीवी रमन को भी मिला फिजिक्स के फील्ड में 1930 में। ये जो है मदर तेरेसा को भी दिया गया पीस के फील्ड में 1979 में। ये जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भी दिया गया इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करूं और इनके हाईएस्ट अवार्ड की बात करूं, पूरे के पूरे नहीं पढ़ेंगे, बस कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है वो है भारत रत्न। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? निशाने पाकिस्तान, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। कुवैत की अगर मैं बात करूं, मुबारक अल कबीर मेडल जो है हाईएस्ट ऑनर है कहां का? कुवैत का। सऊदी अरबिया की अगर मैं बात करूं, शाह अब्दुल अजीज मेडल, ठीक है ना, ये जो है सऊदी अरब का हाईएस्ट ऑनर है। इसी के साथ साथ अगर मैं हंगरी की बात करूं, तो द ऑर्डर ऑफ बैनर आपको नोट डाउन कर लेना है। इसी के साथ फ्रांस की अगर मैं बात करूं, लेजेंड ऑफ ऑनर आपको नोट डाउन कर लेना है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है हाईएस्ट ऑनर है कहां का? अमेरिका का। तो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वो एंड हो चुका है। अब यहां पे हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर मैं बुक्स एंड ऑथर्स की बात करूं, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है बहुत सारे ऑथर आपको मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, जो कि आपको लाजमी याद रख लेनी, आपके जहन में होनी चाहिए अच्छी तरह से। देखिए, सबसे पहली बुक की अगर मैं बात करूं, दैट इज बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये जो बुक है राम माधव के द्वारा लिखी गई, यानी कि इसका जो ऑथर है वो है राम माधव। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। देखिए, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है एक दो बार, मैं कह रहा हूं आपके माइंड में खुद ब खुद ये बैठ जाएगा, लेकिन आपको इत्मीनान से वीडियो को देख लेना है। ये जो बुक है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, किसके द्वारा लिखी गई है? शकूर राथर के द्वारा ये लिखी गई है। अगर मैं कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट की बात करूं, तो ये जो है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है, कॉमनवेल्थ क्रिकेट। इसके साथ देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई है। और इसी के साथ साथ एक और बुक मुझे याद आ गई, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, ठीक है ना। वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है, पूरा लिख लेना, ठीक है ना। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, या इस तरह से लिख लेना कि द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस इज डैश, वो आपको लिख लेना है। इसी तरह से फुल लिख लेना, ताकि जो आगे वाला पढ़ने वाला होगा, जो आपका कमेंट पढ़ेगा, उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं एज यू लाइक इट, ये जो बुक है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और अगर हम विलियम शेक्सपियर के अदर बुक्स की भी बात करें, बहुत सारे लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स इंक्लूड की हैं विलियम शेक्सपियर की, दैट्स एज यू लाइक इट, और जो दूसरी है हेमलेट, और जो तीसरी है द टेम्पेस्ट, ठीक है ना। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं मैन कैफ की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मैन कैफ। तो ये जो मैन कैफ है किसके द्वारा लिखी गई है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई। हिटलर की ये बुक है मैन कैफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए नोट डाउन कर लेना। इसके साथ अगर मैं बात करूं पैराडाइज लॉस्ट की, ये जो बुक है जॉन मेल्टन के द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ साथ टाइम मशीन की अगर मैं बात करूं, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। ये जो है H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई। और साथ ही साथ वेल्थ ऑफ नेशन की अगर मैं बात करूं, वन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, दोनों के दोनों आईने अकबरी भी और वेल्थ ऑफ नेशन भी। अगर मैं वेल्थ ऑफ नेशन की बात करूं, ये जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। और आईने अकबरी की अगर मैं बात करूं, अबुल फजल जो है इसके ऑथर है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट बुक पे, दैट इज आनंद माथ, ठीक है ना, या आनंद मठ भी आप कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन में इस तरह से हो सकता है। आनंद माथ की अगर मैं बात करूं, ये जो बुक है बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा जो है आनंद माथ लिखी गई है। और अगर इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है ए सूटेबल बॉय, अगर मैं ए सूटेबल बॉय की बात करूं, इसका ऑथर कौन है? विक्रम सेठ जो है इसके ऑथर है। गीत गोविंद की अगर मैं बात करूं, जया देवी इसके ऑथर है। गीतांजलि अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गीतांजलि। और इसी मतलब
इसी की वजह से उसे जो प्राइज दिया गया था, जो हमने आगे पढ़ा, ठीक है ना, पता है आपको अच्छी तरह से। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, स्टार मार्क करके चलो। ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसी के साथ अगर मैं गोदान की बात करूं, देखिए गोदान की अगर मैं बात करूं, प्रेमचंद के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कुमार संभव जो बुक है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिलीजियस बुक महाभारत की, तो ये जो है वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। रामचरितमानस अनदर इंपॉर्टेंट बुक, रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं, तुलसीदास इसके ऑथर है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट बुक पर, दैट इज द गाइड। देखिए द गाइड की अगर मैं बात करूं, ये जो है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, दैट मीन आर के नारायण इसके ऑथर हैं। विंग्स ऑफ फायर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। विंग्स ऑफ फायर की अगर मैं बात करूं, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है यू आर यूनिक, तो यू आर यूनिक की अगर मैं बात करूं, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये बुक भी लिखी गई है। दोनों के दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर एंड यू आर यूनिक, दोनों के दोनों एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो दो बुक्स हैं एग्जाम वेरियर एंड पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये वैसे सभी के सभी यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड किए हैं इंपॉर्टेंट ही है सभी के सभी, लेकिन इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं एग्जाम वेरियर की बात करूं, ये जो बुक है एग्जाम वेरियर्स नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है, जो कि करंटली क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। देखते हैं कि कब तक टिक पाएंगे। इसके बाद अगर मैं पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल की बात करूं, ये जो पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलना। इसके बाद अगर मैं इंडियन फिलॉसफी की बात करूं, ये जो है एस राधा कृष्णा के द्वारा लिखी गई है, इंडियन फिलॉसफी। इसके बाद आ जाते हैं इंडियन होम रूल पर, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, वो भी जो है एम के गांधी के द्वारा लिखी गई। और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट बुक कौन सी है, इंडियन होम रूल, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है, एम के गांधी के द्वारा लिखी गई है। ये भी यहाँ पे आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम द कपिल शर्मा स्टोरी, ये जो कॉमेडियन है द कपिल शर्मा, इसी पे ये बुक लिखी गई है द कपिल शर्मा स्टोरी। तो इसके राइटर कौन है, ऑथर आप कह सकते हो, ठीक है ना, अजितबा बोस जो है, इसके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी लास्ट बुक पे, हाँ हमारी लास्ट बुक नहीं, इसके बाद अभी भी और है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर की अगर मैं बात करूं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा लिखी गई है, ऑथर इसके हैं। इसके बाद देखिए द लाइट ऑफ एशिया, ये दो बुक्स भी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स है, 400 डेज एंड द लाइट ऑफ एशिया। अगर मैं द लाइट ऑफ एशिया एंड 400 डेज की बात करूं, तो जयराम रमेश के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया लिखी गई और चेतन भगत के द्वारा जो है 400 डेज ये जो बुक है लिखी गई है। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर्स। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बुक लग रही है जो मुझसे छूट गई, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, अगर ओवरऑल हम पढ़ने बैठे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स तो ढेर सारी हैं, लेकिन बाय चांस अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बुक्स मतलब बुक एंड उसका ऑथर छूट गया होगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना और आपका भी कुछ नहीं जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक पता है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में एक मतलब कमेंट करोगे ना, बुक एंड ऑथर, हर कोई बंदा एक, तो आप सोचो कि कितने क्वेश्चंस वहां पे अराइज होंगे और वहां पे जो कमेंट पड़ेगा आपको कितनी सीख मिलेगी। मैं ऑलवेज कहता हूं कि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, तो एक कमेंट जरूर करना, उसमें जो है एक क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे, एक बुक और उसका ऑथर, ठीक है ना, तो ताकि बाकी लोगों को इससे भी कुछ सीख मिले। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि जो आपने पढ़ा, यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया, आपका कंसंट्रेशन कैसा था, वो मैं अब देखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसी जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। मुझे देखना है कि आपका कंसंट्रेशन कितना था इस क्लास पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बस आपके 2 मिनट में लूंगा, 2 मिनट भी नहीं, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में आपका लूंगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि जो जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल है, आपकी अपनी चैनल है, प्लीज एंड प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपको भी हेल्प मिल सके। और आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए अगर मैं बात करूं ना, मतलब
एजुकेशन चैनल्स की, तो इस पे उतनी इनकम जनरेट नहीं होती है। तो आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर मैं बात करूं एजुकेशन चैनल्स की, तो इस पे मेरे ख्याल से एड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एड्स देखने नहीं आते हो, यहाँ पे आप सीखने आते हो, कुछ सीख आपको मिलती है। लेकिन जितने भी एजुकेटर्स है जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो जो यहाँ पे काम करे सबसे पहले वो लोगों को फायदा दे सके, लेकिन उसके बदले में उनको भी थोड़ा बहुत कुछ तो मिल सके। अगर मैं बात करूं एजुकेशनल चैनल्स की, तो इस पर जो है वीडियोस पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स। तो एजुकेशन चैनल पे जो है कम ही रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब भी आपको मेरे जो एड्स, मतलब जितने भी वीडियोस हैं जिन पर एड्स आते हैं, तो 2 सेकंड या 10 सेकंड का एड होता है, हार्डली जो आप स्किप ऐड कर पाते हो वो हार्डली 10 सेकंड का होता है। तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि जो भी ऐड आपको दिखे उसको जल्दी जल्दी स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर आप ऐड पूरा देखोगे तो उससे मुझे थोड़ी बहुत जो है मतलब हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, जो कि रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है ऐड को स्किप मत किया करो, थोड़ा बहुत उस पर भी देखो। क्लास आपके लिए मैं इतना बनाता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, ज्यादा मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआएं मिलती है, वो काफी है मेरे लिए। लेकिन अगर आप वो 10 सेकंड का ऐड देखोगे, पूरा देखोगे, तो उससे थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिलेगी मुझे। और साथ ही साथ कभी कभार यहाँ पे मुझे पता नहीं है किस टाइप के एड्स आते हैं, कभी कुछ एप्लीकेशन के एड्स आते होंगे, कभी कुछ इस तरह से व्हाट्सएप के एड्स आते होंगे। तो अगर उसमें आपको कोई ऐप अच्छी लगे, बेनिफिट, मतलब मेरी चैनल एजुकेशन के रिलेटेड चैनल है, अगर इस पर कोई ऐप का ऐड आएगा तो वो क्या होगा, किसी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग होगा या इसी तरह से एजुकेशन के रिगार्डिंग होगा वो ऐप, तो उस पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड भी किया करो, तो उससे भी मुझे थोड़ा बहुत जो है मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको इतना मतलब अच्छा लगे तो इस तरह से आप जो है मतलब JK स्मार्ट की फाइनेंशियली थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो, ताकि YouTube से जो एजुकेटर्स को जो है, अलबत्ता मैं इतना ही नहीं कहूंगा कि मुझे करो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी एजुकेटर्स हैं तो उनकी चैनल पे जो एड्स आते हैं तो उन पर थोड़ा बहुत टिका करो, ताकि उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि एजुकेटर्स को बहुत ही कम जो है वीडियो से रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ही कम जनरेट होता है, इसलिए एजुकेटर्स को हेल्प किया करो। तो इतना ही समय लेना था। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस जो है देखते हैं कि आपने कितना कुछ याद रखा जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत रत्न अवार्ड वाज फर्स्ट गिवन इन। तो आपको बताना है भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया, 1953, 1952, 1954 या नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया जो भारत रत्न अवार्ड है सबसे पहले कब दिया गया, 1954 में दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज गिवन इन विच फील्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर, सिनेमा, पीस या नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा, अच्छी तरह से याद होगा आपको, किस फील्ड में दिया जाता है, सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आपको आंसर करने, उससे पता चलेगा कि आपका कंसंट्रेशन कितना था क्लास की ओर। सारे क्वेश्चंस वही है जो हमने अभी पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया कंट्री जो इसका हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, इनमें से हाईएस्ट ऑनर कौन सा है इनमें से, नोबेल प्राइज, भारत रत्न, कलिंगा प्राइज या नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा भारत रत्न जो है हाईएस्ट ऑनर है इंडिया का। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हु इज द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया, इसका फाउंडर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, MK गांधी, अल्फ्रेड नोबेल या नन ऑफ दीज। तो नोबेल प्राइज जो है इसका फाउंडर कौन है, अल्फ्रेड नोबेल, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो ये जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसका ऑथर कौन है, राम माधव, रामदेव, MK गांधी या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आप कैसे बोल सकते हो, सबको पता होगा, आपकी जुबान पे होगा, MK गांधी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। तो ये जो बुक है आईने अकबरी, इसका ऑथर कौन है, अकबर, शेरशाह, हिंदल या अबुल फजल। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, तो D पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो ये जो बुक है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी, अकबर, M.K. गांधी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल बुक लिखी गई है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक मेन कैफ। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया मेन कैफ किसके द्वारा लिखी गई? हिटलर के द्वारा। एडोल्फ हिटलर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913। आपको बताना इनमें से वो कौन सा फर्स्ट